हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं लेंस के पार्ट 8 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज पढ़ना है। अब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से शुरू होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रश्न जो शुरू होते हैं वे दो प्रकार से शुरू होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक होता है वैसे वाक्य जिसमें पहले क्या होता है, दूसरा होता है वैसे वाक्य जिसमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब आदि लिखा रहता है। तो अभी हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे, उन वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिसके पहले क्या होता है उस पर विचार करेंगे और किस तरह के वाक्यों पर विचार करेंगे, इसको जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले उस वाक्य पर विचार करेंगे जिसके पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वैसे वाक्य जिसके पहले क्या हो तथा अंत में है, हूँ, हो लिखा रहे, तो उस प्रश्न का प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे। तो आइए, उसका पहला रूल है कि इज लगा रहेगा और इज के साथ कौन सा सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो ही, सी, इट कोई नाम हो तो उसको हम कहते हैं एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन कर्ता के साथ यदि है, हूँ, हो लिखा रहे तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह एक किसान है, इसका क्या होगा, इज ही ए फार्मर, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाएंगे। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल सी पर, क्या वह एक लड़की है, उसको कैसे बनाएंगे। लड़की जब दिखे सेंटेंस के भाव से पता चले तो वहां लगाएंगे सी, इज सी ए गर्ल। अब देखिए, इसमें सेंटेंस के उच्चारण के हिसाब से उसका भाव अलग होगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसको प्रश्न की तरह बोलना चाहिए। जैसे क्या वह एक लड़की है, तो हमारी वाणी में, हमारी भाषा में कुछ लोच शब्द होना चाहिए, यानी भाषा में हमारी लोचदार भाषा होना चाहिए। भाषा के सुनने से सुनने वाले को पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे क्या वह किसान है, इसे पता चल रहा है किसान, अब ये नहीं कि वह किसान है, क्या वह किसान है, ये बोलने का तरीका नहीं होगा। यानी भाषा में थोड़ा सा हमको लचक होनी चाहिए। क्या वह एक किसान है, इज ही ए फार्मर। क्या वह एक लड़की है, इज ही ए गर्ल। अब ईट का देखिए, जैसे क्या यह एक कलम है, इसका क्या लिखेंगे हम। इज निर्जीव है इसलिए इट का प्रयोग करेंगे। इज इट ए पेन। ठीक, लेकिन अगर इसी वाक्य को
दिशा संबंधी मैंने बहुत नजदीकियों से दूरियों से कोई इंडिकेशन मिल रहा हो कि हाँ क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कुर्सी है, तो इंडिकेशन होगा तो वहां दिस लगेगा इट की जगह। ठीक है, जैसे इसी बात को देखिए, क्या यह है एक कलम है, तो इसका होगा इज दिस ए पेन। कहने से पता चले, जब इंडिकेशन होगा किसी की तरफ इशारा करके तो वहां दिस लग जाएगा कि क्या यह एक कलम है। अब आइए एक तो सेंटेंस और, क्या सीता एक छात्रा है, तो क्या होगा, इज सीता ए स्टूडेंट। अब इस वाक्य में इंट्रोगेटिव माने क्या के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे, सब में देखिए ईज आया है, तो ईज का पहला लेटर हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत भूल से बच्चे या बड़े भी लिख देते हैं, तो इस पर ध्यान रहे कि अब पहला लेटर जो हमारा आई रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अब एक नाउन और एडजेक्टिव का एग्जांपल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि क्या राम गरीब है। क्या राम गरीब है, तो इसका क्या होगा, इज राम पुअर। इज राम पुअर, तो इस पर ध्यान दिए होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का हमारा ही, सी, इट, नेम और उसके बाद नाउन हो या एडजेक्टिव हो तो उसके साथ इज का प्रयोग क्या के लिए लगता है। अब आइए इसी वाक्य में हैज का भी प्रयोग होता है, जिसमें पास शब्द लगा रहता है, पास शब्द, तो उसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस पर विचार करें। जैसे क्या उसके पास एक घर है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, उसका यहां देखेंगे सिंगुलर है भी, तो सिंगुलर के लिए वहां ही है, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, हैज लगेगा। क्या है, इसके लिए हैज लगेगा और उसके के लिए ही लगेगा, तो हैज ही ए हाउस। क्या उसके पास एक घर है। और देखिए, क्या रमेश के पास घड़ी है। यहां देखिए, हैज रमेश ए वॉच। क्या रमेश के पास घड़ी है, तो यहां कंफ्यूज ना होंगे, इसलिए कि इसमें एक शब्द नहीं लगा है, लेकिन यहाँ ए जुटेगा, इसलिए कि सेंटेंस में यह नहीं है कि रमेश के पास घड़ियां हैं, तो इसलिए इसमें छुपा हुआ है। इसलिए क्या रमेश के पास एक घड़ी है या रमेश के पास घड़ी है, उसका यही होगा, हैज रमेश ए वॉच।
क्या शिक्षक के पास किताब है? तो इसका क्या होगा? हैज टीचर ए बुक? क्या शिक्षक के पास एक किताब है? हैज टीचर ए बुक। इस प्रकार आप इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को समझ गए होंगे। अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट से शुरू होने वाले वाक्यों को बताऊंगा कि उसके पहले अगर के क्या लगा हो तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब वैसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसका सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन है? जैसे यू, वी, दे हो तो इसके साथ आर का इस्तेमाल होगा। कैसे? देखिए, जैसे क्या तुम एक शिक्षक हो? क्या तुम एक शिक्षक हो? या मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करें तो क्या आप एक शिक्षक हैं? क्या हुआ? आर यू ए टीचर? ठीक। अगर दूसरा वाक्य है, क्या वे लोग अमीर हैं? तो इसका क्या लिखेंगे? फिर उसी तरह आर दे रिच? क्या वे लोग अमीर हैं? अगला सेंटेंस, क्या हम लोग किसान हैं? तो इसका क्या होगा? आर वी फार्मर? जहां सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा उस वाक्य में ए का प्रयोग नहीं होगा। एक और सेंटेंस देखिए, क्या आप लोग एक क्या आप लोग नेता हैं? तो आर यू लीडर? तो आपने देखा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है और क्रिया यानी सेंटेंस के अंत में है हो लिखा रहे तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाता है। अब है कि इसके साथ पांच शब्द जुटा हो, उसका कैसे बनाते हैं। जैसे क्या आपके पास
गाड़ी है, तो क्या होगा, हैव यू ए वैन, क्या आपके पास गाड़ी है। तो अभी आपको बताया गया कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन गाड़ी सिंगुलर है, ये नहीं इसमें लिखा है कि आपके पास गाड़ियां हैं, एक गाड़ी का इंडिकेशन है, इसलिए यहाँ ए वन लगेगा। इस पर ध्यान देंगे, कंफ्यूजन पैदा ना हो दिमाग में कि यहाँ बताया गया था कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ लगाया गया है ना, आप एक शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक हैं तो इसलिए ए लग गया। लेकिन ये सब्जेक्ट जो रहेगा यू वी दे, तो उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ जो नाउन रहेगा यदि वो प्लूरल है तो ये नहीं लगेगा, अगर सिंगुलर है तो ये लगेगा। अब जैसे देखिए फिर अगला कि क्या हम लोगों के पास किताबें हैं। तो देखिए पास आ गया सब, तो हैव वी, अब यहां किताबें हैं, किताब नहीं है, किताब रहता तो ये बुक लगता, किताबें हैं इसलिए हैव वी बुक, ठीक है। क्या वे लोग ईमानदार हैं। इसका क्या होगा, है क्या वे लोग ईमानदार हैं, इस वाक्य में नहीं होगा, भूल बस मैं लिख दिया हूं, क्या वे क्या उन लोगों के पास घड़ियां हैं। तो क्या होगा, हैव दे वॉचेज, WATHES। देखिए यहां भी जैसे क्या हम लोगों के पास किताबें हैं, तो हैव वी बुक्स, क्या उन लोगों के पास घड़ियां हैं, हैव दे वॉचेज। अब एडजेक्टिव का एक उदाहरण दे दे, उसको भी देखिए इसमें कि क्या वे लोग ईमानदार हैं। तो क्या होगा, आर दे ऑनेस्ट, ठीक है। इसको आप ठीक से लर्न करें और इसका अध्ययन करें ताकि सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से क्या के लिए हमारा इज आर का प्रयोग हुआ। अब आपको पढ़ना है कि आई के साथ अगर प्रश्नवाचक वाक्य रहे तो अब हम उस वाक्य को कैसे बनाएंगे, ठीक। आइए अभी मैं आपको बताया कि अब उन वाक्यों पर हमको विचार करना है जिन वाक्यों में की शुरुआत
क्या से होती है लेकिन उसका सब्जेक्ट आई हो, तो उसका हम प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। जैसे क्या मैं एक किसान हूं, तो क्या होगा, एम आई ए फार्मर। ठीक है। इसी तरह अगला वाक्य, क्या मैं गरीब हूं, उसको हम कैसे बनाएंगे, एम आई पुअर। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं भी हमेशा याद रखिएगा, इसको कैपिटल रहता है। कोई शब्द लिखा रहेगा उसके साथ रहेगा तो स्मॉल होता है, लेकिन कहीं इसको लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि आई का मतलब ही होता है कि हाँ मेरे में कुछ दम है, इसलिए वो हमेशा अपने आप को शो करता है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए इसको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। फिर देखिए कि क्या मैं एक वकील हूं, इसको क्या लिखेंगे, एम आई, अब ए यहां लग जाएगा, ले ए एडवोकेट, इसलिए कि वकील एक है, मैं सिंगल हूं इसलिए वहां ए लग जाएगा, आई हो गया। क्या मैं एक वकील हूं, एम आई ए एडवोकेट। अब इसी वाक्य में इसी सब्जेक्ट के साथ अब होता है पास, उसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसका रूल आपको मैं लिख दूं, इसके साथ हमेशा हैव का ही इस्तेमाल होता है, हैव आई प्लस नाउन या एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ इंट्रोगेटिव चिन्ह होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, क्या मेरे पास एक मोबाइल है, इसको क्या लिखेंगे, हैव आई ए मोबाइल, एक मोबाइल की बात हुई है, मोबाइल नहीं, इसलिए एक शब्द के लिए ए लगा देंगे, हैव आई ए मोबाइल। क्या मेरे पास ईमानदारी है, इसका क्या होगा, इसका होगा हैव आई ऑनेस्टी। इस प्रकार आप सिंगुलर से लेकर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ आई के साथ कैसे हम क्या प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आपने पढ़ा। अब हम जितना पढ़ चुके हैं उसके विषय में शॉर्ट आइडिया देते हुए होमवर्क पर विचार करेंगे। अब हम
जितनी पढ़ाई पढ़ चुके हैं, जितना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, उसके विषय में एक शॉर्ट आइडिया, क्या क्या हमने पढ़ा, किन किन वाक्यों को बनाना सीखा, अब उसका मिक्स, जैसे क्या वह ईमानदार है, इसका क्या वाक्य बना, इज ही ऑनेस्ट, क्या उसके पास घर है, तो क्या बना, हैज ही ए हाउस, क्या मेरे पास एक किताब है, इसका क्या बना, हैव आई ए बुक, उसके बाद क्या बना, क्या वे लोग एक गरीब आदमी है, इसका क्या बनेगा, आर दे पुअर मैन, क्या वह एक शिक्षिका है, इसका क्या बना, इज सी ए टीचर। अब आपको इस पर आधारित कुछ होमवर्क समझिए या क्लास वर्क समझिए दे रहा हूं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या राधा एक लड़की है, क्या आपके पास मकान है, क्या मैं एक गरीब आदमी हूं, फिर क्या वे लोग वकील हैं, क्या राधा के पास दवा है,
इस प्रकार आप इस क्लास वर्क या होमवर्क को बैठकर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि ये पता चले कि आपने कितनी जानकारी हासिल की और उसमें से कितना आप कैच कर पाए। इस प्रकार मैं उन वाक्यों को इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का प्रयास किया जिस वाक्य के पहले क्या लगा रहता है और अंत में है हूँ हो लगा रहता है। ठीक है, उसी संबंधी आपको होमवर्क दिया गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रश्नवाचक वाक्य का अध्ययन करेंगे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके तरह और भी बच्चे इस प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का गुण क्वालिटी सीख सकें। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।